दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के तहत विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 1253 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। संबंधित विषयों में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, एमफिल या पीएचडी धारक देश भर के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य बनने का शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सहायक आचार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 6 अक्टूबर 2025 है। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 565 पद हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 111, ओबीसी एनसीएल के लिए 315, एससी के लिए 232 और एसटी के लिए 30 पद आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 1253 होती है। यह नोट करें, कुल पदों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 42, पुरुष सैनिकों के लिए 16 और यूपी की मूल्यवासी महिलाओं के लिए 237 पद आरक्षित रखे गए हैं। आइए देखते हैं सहायक आचार्य के लिए होने वाली नियुक्ति में सबसे अधिक पदों वाले 10 विषय कौन कौन से हैं। कॉमर्स में पदों की संख्या सबसे अधिक 157 रखी गई है, वहीं इंग्लिश में 92, केमिस्ट्री हिंदी में क्रमशः 87, जूलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स में क्रमशः 79, सोशल साइंस में 78, इकोनॉमिक्स में 61, फिजिक्स में 60, फिजिकल एजुकेशन में 59, हिस्ट्री में 58, पॉलिटिकल साइंस में 57 और संस्कृत में 56 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अन्य पदों और रिक्तियों की जानकारी अभ्यर्थी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। यूपी सहित देश भर के जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के ओबीसी एनसीएल के लिए आयु सीमा 21 से 45 साल, यूपी के एससी एसटी के लिए भी आयु सीमा 21 से 45 साल है। उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 21 से 45 साल है। उत्तर प्रदेश के पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा 21 से 43 साल और दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 21 से 55 साल रखी गई है। यह नोट करेंगे, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं सहायक आचार्य के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, पेडागोगी, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तथा पर्शियन सब्जेक्ट्स के लिए उम्मीदवारों के पास 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एससी एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के लिए 50% अर्हता रखी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यह नोट करें कि एमफिल पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा से छूट प्रदान की गई है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, संगीत गायन, संगीत वादन, सितार तथा तबला विद्याओं के लिए उम्मीदवारों के पास 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के लिए 50% अर्हता रखी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यह नोट करें कि एमफिल पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा से छूट प्रदान की गई है। यह भी नोट करें कि इस पद के लिए वैसे परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार को वरीयता दी जाएगी जिनके संबंधित विद्या में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो, जिन्होंने 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो और जिन्होंने प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद कलाकार के साथ अध्ययन किया हो या आकाशवाणी दूरदर्शन में ए श्रेणी के कलाकार रहे हों और जो संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखते हों। कई देखें परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य परीक्षा 3 चरणों पीटी मेन और इंटरव्यू के तहत आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 120 रहेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न रहेंगे। वैकल्पिक विषय गणित के 70 अंकों के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह नोट करें कि पीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है।
पीटी परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। पीटी के सामान्य अध्ययन में निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तीसरा है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित, चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, पांचवा है भारत तथा विश्व का भूगोल और मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह नोट करेंगे सामान्य अध्ययन में अधिकतर प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। ये भी नोट करें कि पीटी परीक्षा में एससी/एसटी वर्ग को न्यूनतम 35% अंक और अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर ही मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। मुख्य परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सेक्शन ए के तहत शॉर्ट आंसर टाइप के 10 प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर के होंगे। सेक्शन ए कुल 80 नंबरों का होगा। सेक्शन बी के तहत लॉन्ग आंसर टाइप के 10 प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर के होंगे। सेक्शन बी कुल 120 नंबरों का होगा। इस तरह मुख्य परीक्षा अधिकतम 200 नंबरों की होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में चयनित विषयों के सिलेबस की जानकारी अभ्यर्थी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह नोट करें कि मुख्य परीक्षा में एससी/एसटी वर्ग को न्यूनतम 35% अंक और अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षा के तीसरे चरण यानी इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं इंटरव्यू किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू कुल 25 नंबरों का होगा। इंटरव्यू में अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, शोध अनुभव, विषय के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुसंधानकार और शिक्षण क्षमताओं को प्रस्तुत करना होगा। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से विषय से संबंधित और वर्तमान घटनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती के मामले में वरीयता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। महाविद्यालय में वाद विवाद, संगोष्ठियों, खेलकूद और अन्य कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन में वरीयता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण आयु में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं वेतनमान और भत्ते कितने दिए जाएंगे। सहायक आचार्य को न्यूनतम वेतनमान 57,700 रुपए से अधिकतम वेतनमान 1,82,400 रुपए तक मिलेगा। ये पद ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत आता है। इसका पे लेवल 10 रखा गया है। चयनित सहायक आचार्य को डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के अलावा यूजीसी के द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसी रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों को पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद ही आयोग की वेबसाइट https://ubpsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदन पत्र के लिए सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित अस्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता ओटीआर से खुद प्रदर्शित होगा। दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फी कंफर्मेशन विंडो स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी, जिसके अंतर्गत प्रोसीड फॉर फी पेमेंट के सामने यस पर क्लिक करने के बाद भुगतान के 3 विकल्प नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स और अदर पेमेंट्स मोड प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी किसी एक माध्यम के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेंगे। आइए देखते हैं पीटी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। पीटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसमें सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपए रखा गया है। वहीं एससी/एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 65 रुपए रखा गया है। दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क केवल 25 रुपए रखा गया है। पीटी परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करना होगा और शुल्क भी जमा करना होगा। आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 225 रुपए रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 105 रुपए रखा गया है। वहीं दिव्यांग श्रेणी के
उम्मीदवारों को मात्र 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आयोग द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए तारीख और परीक्षा केंद्र की सूचना बाद में अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।